पटना यूनिवर्सिटी में 5 स्टार महिला छात्रावास बन के तैयार है। मेरा पहला पैराग्राफ था जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया था कि महिलाओं के लिए बड़ा छात्रावास की व्यवस्था की जाए। देखिए मगध महिला जाके, ये मनीष यादव की देन है। कौन कहता है काम नहीं किया जी? काम गिनवाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। साइंस कॉलेज का जो कैंटीन खुला था वो मनीष यादव की देन थी। कोरोना के बाद इसको बंद करके भव्य कैंटीन खुल चुका है, जाकर देख लीजिए। कैफेटेरिया खुला है नए जमाने का, इसी वोकेशनल बिल्डिंग में पटना साइंस कॉलेज के, जहां एमएड की पढ़ाई नहीं होती थी पटना यूनिवर्सिटी में, बंद कर दी गई थी। कृष्णनंदन वर्मा उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने एमएड की पढ़ाई चालू करवाई। कमीशन की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में ना जाने कब से बंद थी। मनीष यादव की देन है कि कमीशन की पढ़ाई देख लीजिए, जहां तहां वोट लगा हुआ है कमीशन की पढ़ाई स्टार्ट होती है। 400 वोट से चुनाव मनीष यादव जीता है। 400 वोट, यहाँ 50 वोट से हार जीत होती है और हम 400 वोट से थे। विमेंस कॉलेज मगध महिला में छप्पर फाड़ वोट मिला। साइंस कॉलेज में 1080 में 937 वोट मनीष यादव को। कहां से हम लोग मुश्किल, और मुश्किल उनके लिए होती है जो कभी कुछ किए नहीं हो, जो हवाई आते हो, पैसों के दम पे आते हो, जात के नाम पे आते हो। वो लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ेंगे तो उनको ना दिक्कत होगी। हम लोग तो हमेशा से छात्र के बीच में रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में है हम लोग। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने वाले। हमारे साथ मनीष यादव हैं जो पिछले बार छात्र अध्यक्ष पद पर जो है चुन करके आए थे। अभी तक यही है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक किसी को नहीं है। यहाँ पर देखिए रोशन जी हैं जो छात्र अधिकार पार्टी के जो है, यानी कि जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये लोग अब कैंपेन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, ताकि जो है इनका फिर से यहाँ पर कब्जा हो सके। पहले मनीष जी से बात करते हैं, क्या लगता है? पिछले बार तो बड़ा मुश्किल से आप चुनाव जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? कहाँ से मुश्किल लगा था? 400 वोट से चुनाव मनीष यादव जीता है। 400 वोट, यहाँ 50 वोट से हार जीत होती है और हम 400 वोट से थे। विमेंस कॉलेज मगध महिला में छप्पर फाड़ वोट मिला। साइंस कॉलेज में 1080 में 937 वोट मनीष यादव को। कहां से हम लोग मुश्किल, और मुश्किल उनके लिए होती है जो कभी कुछ किए नहीं हो। हम तो आज तक संघर्ष ही कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता सड़कों पे धूल फाक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो मुश्किल तो उनके लिए है जिन्होंने कभी संघर्ष का मुंह नहीं देखा हो, जो हवाई आते हो, पैसों के दम पे आते हो, जात के नाम पे आते हो। वो लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ेंगे तो उनको ना दिक्कत होगी। हम लोग तो हमेशा से छात्रों के बीच में रहे हैं। चुनाव जीत के आए तो इतना काम कर दिए हैं कि शायद ही कोई छात्र संघ अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी में इतना काम और इतना बड़ा काम किया होगा। बोल तो रहे हैं छात्र की भाई यहाँ टिकट काउंटर था वो बंद हो गया, बिजली बिल जमा नहीं हुआ, तो कैंटीन बंद है। आप क्या काम? टिकट काउंटर रेलवे और विश्वविद्यालय के बीच का मामला था। रेलवे कह रहे थे कि आप इनको आप पे कीजिए। एक रेलवे के कर्मचारी की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए थी, यानी कि उसको 3 लाख रुपए पे करना था। इस दोनों मामले में अटका हुआ। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने पटना डीआरएम को पत्र लिखा है। हमने डीआरएम से मांग की है कि छात्रों की सुविधा के लिए इसको खोला जाए। लोकसभा में भी ये बात उठेगी जब लोकसभा चालू होगी। तो हम लोग कई मुद्दे पे, देखिए ये सब मामले, बहुत सारे चीज जो आपके हाथ में नहीं होते, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। कैंटीन की जहां तक बात है, साइंस कॉलेज का जो कैंटीन खुला था वो मनीष यादव की देन थी। कोरोना के बाद इसको बंद करके भव्य कैंटीन खुल चुका है, जाकर देख लीजिए। कैफेटेरिया खुला है नए जमाने का, इसी वोकेशनल बिल्डिंग में पटना साइंस कॉलेज के। क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कहाँ पीछे हैं भाई? जहां एमएड की पढ़ाई नहीं होती थी पटना यूनिवर्सिटी में, बंद कर दी गई थी। कृष्णनंदन वर्मा उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने एमएड की पढ़ाई चालू करवाई। कमीशन की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में ना जाने कब से बंद थी। मनीष यादव की देन है कि कमीशन की पढ़ाई देख लीजिए, जहां तहां वोट लगा हुआ है कमीशन की पढ़ाई स्टार्ट होती है। यहाँ सीट नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से आते थे, सीट की कमी होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते थे। हर विषय में 20-20 सब्जेक्ट बढ़ाया गया है। शिक्षक बहाली हमारा डिमांड था पटना यूनिवर्सिटी का। हम लोग चुनाव में वादा किए थे शिक्षक बहाली के लिए। शिक्षक बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने, जब हम 19 में मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए थे तो हम लोगों ने 3rd पैराग्राफ मिला था शिक्षकों की बहाली। उसमें मिल के आने के बाद 2020 में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने शिक्षकों की बहाली कर दिया। 35 से 40 शिक्षक हैं और अभी भी प्रक्रिया जारी है। बिहार का और वही पटना यूनिवर्सिटी में 5 स्टार महिला छात्रावास बन के तैयार है। मेरा पहला पैराग्राफ था जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया था कि महिलाओं के लिए बड़ा छात्रावास की व्यवस्था की जाए। देखिए मगध महिला जाके, ये मनीष यादव की देन है। कौन कहता है काम नहीं किया जी? काम गिनवाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। मनीष यादव काम के दम पे चुन के आया था और मनीष यादव के काम के दम पे ही पटना यूनिवर्सिटी में इस बार छात्र संघ के स्टूडेंट को वोट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर रोशन जी भी हैं। क्या लगता है रोशन जी, क्या माहौल है आपका? आप निवर्तमान में, जैसे मनीष जी ने कहा कि हम हैं अभी, क्या लगता है? माहौल पहले भी था, है और हमेशा छात्र परिषद के लिए ही रहेगा। एक बात समझ लीजिए, जिस दिन छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, समझिए कि वहां सर्टिफिकेट पर बस जन अधिकार छात्र परिषद पैनल का नाम लिखना
बाकी है। बस बस हम लोग घोषणा करेंगे और उसी दिन समझिए कि वही व्यक्ति पैनल में वहां जाएगा और सर्टिफिकेट लेगा। ये एकदम क्लियर है। चलिए, तो अभी चुनाव है, चुनाव में हम लोग अभी से लेकर के 19-20 तक जो है यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट है और अभी मुद्दा आपको हम बताएंगे। कुछ मुद्दा हम भी इकट्ठा किए हैं और उस पर भी बात होगी, लेकिन जो पैनल जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिनके विंग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद उनका क्या घोषणा पत्र है या उन्होंने क्या काम किया है, सब चीज़ का निचोड़ जो है आपको जनता जंक्शन के पेज पर दिखेगा। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।